पूर्णिमा सनातन धर्म में वो पवित्र रात्रि मानी जाती है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में प्रकाशित होता है। कहा जाता है कि इस रात केवल आकाश ही नहीं चमकता, बल्कि भक्तों का भाग्य भी जाग उठता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पूर्णिमा की रात देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और भगवान विष्णु अपने भक्तों की भक्ति को परखते हैं। विशेषकर जब ये पूर्णिमा अधिक मास में आए, तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित माना गया है। जो भक्त इस दिन व्रत, जप, दान और कथा करता है, उसके जीवन के अनेक पाप नष्ट होने लगते हैं। लेकिन भक्तों, एक समय ऐसा भी था जब एक गरीब ब्राह्मण पूर्णिमा के महत्व को नहीं समझता था। वो हर दिन दुख और गरीबी से घिरा रहता और अपने भाग्य को कोसता रहता था। उसे नहीं पता था कि एक पवित्र पूर्णिमा की रात उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवान विष्णु का भक्त तो था, लेकिन अत्यंत गरीब था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी सीता अक्सर रोते हुए कहती, कब तक ऐसे ही दुख सहते रहेंगे? क्या भगवान हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनेंगे? माधव शांत स्वर में कहता, भगवान हर भक्त की सुनते हैं, बस सही समय आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां और कठिन होती चली गई। एक दिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। सीता भूख से व्याकुल होकर बोली, अब केवल पूजा और भक्ति से कुछ नहीं होगा, हमें कोई उपाय करना होगा। माधव निराश होकर घर से बाहर निकल गया। चलते चलते वो गांव के बाहर एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। वहां कुछ संत बैठकर भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। मंदिर दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था और वातावरण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र गूंज रहा था। माधव वहीं बैठ गया। तभी एक वृद्ध संत ने उसकी ओर देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारे मन में बहुत पीड़ा है। ये सुनते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं भगवान की भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत किया है? माधव ने आश्चर्य से कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं। तब संत ने कहा, अधिक मास की पूर्णिमा अत्यंत चमत्कारी मानी जाती है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम स्वयं भक्तों पर कृपा करते हैं। जो भक्त श्रद्धा से व्रत करता है, रात्रि में भगवान का नाम जपता है, दान करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माधव ध्यान से संत की बातें सुनता रहा। उसके मन में पहली बार आशा की एक किरण जगी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि आने वाली अधिक मास पूर्णिमा पर वो पूरी श्रद्धा से व्रत करेगा। धीरे धीरे अधिक मास पूर्णिमा का पवित्र दिन आ गया। पूरा गांव भक्ति के रंग में डूबा हुआ था। कहीं मंदिरों में शंख बज रहे थे, तो कहीं भगवान विष्णु के भजन गूंज रहे थे। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में माधव की आंख खुली। उसे संत की बातें याद आ गई। उसने तुरंत उठकर भगवान का स्मरण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर वो नदी की ओर चल पड़ा। आकाश में हल्की चांदनी बाकी थी, ठंडी हवा बह रही थी और दूर दूर तक भक्त स्नान के लिए जा रहे थे। माधव ने श्रद्धा से नदी में स्नान किया। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, लेकिन मेरे हृदय में आपके लिए सच्ची भक्ति है। कृपा करके मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दीजिए। स्नान के बाद वो घर लौटा। उसकी पत्नी सीता ने घर को साफ करके छोटा सा पूजा स्थान सजाया था। पीले वस्त्र बिछाए गए थे, मिट्टी के दीपक जल रहे थे और तुलसी की सुगंध पूरे घर में फैल रही थी। माधव ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसने धूप, दीप
और पुष्प अर्पित किए। उसकी पत्नी ने कांपते हाथों से थोड़ा सा गुड़ और चावल भगवान को अर्पित किया। घर में भोजन नहीं था, फिर भी दोनों के मन में भक्ति की कमी नहीं थी। माधव ने आंखें बंद करके मंत्र जाप शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धीरे धीरे पूरा दिन बीतने लगा। दोनों पति पत्नी निर्जल व्रत रखकर भगवान का स्मरण करते रहे। शाम होते ही गांव के मंदिरों में दीप जल उठे। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। उसकी चांदनी पूरे गांव को दिव्य बना रही थी। माधव भी अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचा। वहां संत कथा सुना रहे थे। जो भक्त अधिक मास पूर्णिमा की रात जागरण करता है, भगवान विष्णु का नाम जपता है और श्रद्धा से दीपदान करता है, उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता। ये सुनकर माधव की आंखें भर आई। उसने मंदिर में एक छोटा सा दीपक जलाया। वो दीपक बहुत साधारण था, लेकिन उसमें भक्ति की ज्योति जल रही थी। रात गहराने लगी। एक एक करके सभी लोग अपने घर लौट गए, लेकिन माधव मंदिर के एक कोने में बैठा भगवान का नाम जपता रहा। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया। अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के कई दीपक बुझ गए। आसमान में बादल छा गए और तभी मंदिर के बाहर से किसी वृद्ध व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। माधव बाहर आया। उसने देखा एक वृद्ध साधु कांपते हुए मंदिर के बाहर खड़े हैं। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा अत्यंत कमजोर दिखाई दे रहा था। साधु ने करुण स्वर में कहा, पुत्र, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? माधव कुछ क्षण चुप रहा, क्योंकि उसके घर में स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसे संत की बात याद आई। अधिक मास पूर्णिमा पर किया गया अन्नदान सीधे भगवान तक पहुंचता है। माधव तुरंत घर की ओर दौड़ा। घर में केवल थोड़ा सा फल और जल बचा था, जो उसने अगले दिन पारण के लिए रखा था। सीता ने आश्चर्य से पूछा, इतनी रात को क्या हुआ? माधव बोला, एक भूखे साधु को भोजन चाहिए। हमारा व्रत बाद में भी पूरा हो जाएगा, लेकिन यदि आज किसी भूखे को लौटा दिया तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत वो फल और जल माधव को दे दिया। दोनों पति पत्नी ने श्रद्धा से वो भोजन साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर वो साधु धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर उठा। माधव और सीता आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। माधव और सीता अभी उस दिव्य प्रकाश को देख ही रहे थे कि अचानक पूरा मंदिर अद्भुत चमक से भर गया। चारों ओर ऐसी सुगंध फैलने लगी मानो स्वर्ग से पुष्प बरस रहे हों। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। माधव भय और आश्चर्य से कांप उठा। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। तभी उसी स्थान पर जहां कुछ क्षण पहले वो वृद्ध साधु खड़ा था, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। पीतांबर वस्त्र, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, और मुख पर तेजस्वी मुस्कान। माधव और सीता समझ गए कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। दोनों तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। माधव कांपती आवाज में बोला, प्रभु, क्या सचमुच आप हमारे सामने हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे भक्त, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम स्वयं भूखे थे, फिर भी तुमने अपने हिस्से का भोजन एक अज्ञात साधु को दे दिया। यही सच्ची भक्ति है। यही अधिक मास पूर्णिमा का वास्तविक पुण्य है। सीता हाथ जोड़कर रोने लगी। उसने कहा, प्रभु, हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। भगवान बोले, जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दान करता है, जो दुख में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। इतना कहकर भगवान ने
अपना वरद हस्त माधव के सिर पर रखा। उसी क्षण माधव के शरीर में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसके मन का भय, दुख और निराशा जैसे समाप्त होने लगी। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, आज से तुम्हारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होंगे। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा धन केवल सोना और धन दौलत नहीं, बल्कि भक्ति और संतोष है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान होने लगे। माधव और सीता रोते हुए बोले, प्रभु, हमें छोड़कर मत जाइए। तब आकाश से दिव्य आवाज आई, जब भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे पास उपस्थित रहूंगा। और देखते ही देखते वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। मंदिर फिर पहले जैसा हो गया। लेकिन माधव और सीता का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में अन्न से भरे पात्र रखे हुए हैं। पास ही कुछ गांव वाले खड़े थे। एक धनी व्यापारी आगे बढ़ा और बोला, कल रात भगवान विष्णु मेरे स्वप्न में आए थे। उन्होंने कहा, मेरे परम भक्त माधव की सहायता करो, इसीलिए मैं ये अन्न, वस्त्र और धन लेकर आया हूं। ये सुनकर माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। धीरे धीरे उसके घर की गरीबी दूर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया था। अब उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि भक्ति की चमक दिखाई देती थी। वो हर पूर्णिमा को भगवान विष्णु का व्रत करता, गरीबों को भोजन कराता और लोगों को अधिक मास की महिमा सुनाता। धीरे धीरे पूरे गांव में ये कथा फैल गई। लोग कहने लगे, जो भक्त श्रद्धा से अधिक मास पूर्णिमा का व्रत करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भक्तों, अधिक मास पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, ये वो दिव्य रात्रि है जब भगवान अपने भक्तों की भक्ति को देखते हैं। उस रात माधव के पास धन नहीं था, वैभव नहीं था, लेकिन उसके पास सच्चा विश्वास था। और वही विश्वास उसे भगवान तक ले गया। याद रखिए, भगवान को बड़े महल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय। यदि मन में श्रद्धा हो, यदि आंखों में भक्ति हो, यदि किसी भूखे के लिए करुणा हो, तो भगवान स्वयं आपके जीवन का अंधकार मिटाने आ जाते हैं। कहा जाता है कि अधिक मास पूर्णिमा की रात जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, दुख कम होने लगते हैं और घर में सुख शांति का वास होने लगता है। इसलिए इस पवित्र पूर्णिमा पर एक दीपक भगवान के नाम का अवश्य जलाइए, एक भूखे को भोजन अवश्य कराइए और पूरे विश्वास से कहिए, हे पुरुषोत्तम भगवान, हमारे जीवन में भी अपनी कृपा की ज्योति जला दीजिए। यदि आप भी भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान, और इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाइए ताकि भगवान की कृपा हर घर तक पहुंच सके। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान।